अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज बेटे हमें चैप्टर नंबर 7 कोनिक सेक्शन एक्सरसाइज 7.2 इसको स्टार्ट करना है और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन बेटे सॉल्व करूंगा। लाइक आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन माय प्रीवियस लेक्चर फॉर एक्सरसाइज 7.1। तो बेटे 7.2 के अंदर हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की डिस्कशन है। तो बेटे वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटे जो पहला क्वेश्चन है इसकी अगर आप स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो पहला क्वेश्चन सिंपली ये लिख रहा है कि इसमें स्टेटमेंट के आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बेटे लाइन और सर्कल का। ठीक है, लाइन की इक्वेशन बेटे हर एक पार्ट में दी हुई है। इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों में एक लाइन की इक्वेशन है और एक सर्कल की इक्वेशन है। इनको बेटे हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें बेटे क्या फाइंड करनी है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं लाइन और सर्कल के। तो मैं बेटे इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम। तो बेटे फर्स्ट पार्ट इसका मैं लिखता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 = 0, ये लाइन की इक्वेशन है। और बेटे सर्कल की भी इक्वेशन लिख लेते हैं साथ, x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 8 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं हमें और हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब बेटे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटे जब एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होती है ना, तो क्वाड्रेटिक ये जो सर्कल की इक्वेशन है बेटे, ये x और y दो वेरिएबल्स में है क्वाड्रेटिक। तो इसको ना आप पहले एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बेटे आप सिंपली क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x और उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 को 2 के अंदर। तो बेटे यहाँ से अगर हम इसमें x और y की प्लेस में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये इक्वेशन। तो जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटे। y इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1। सो इक्वेशन 2 becomes बेटे फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1। देखिए जरा क्या बनेगी बेटे इक्वेशन, x² एज इट इज आएगा प्लस y को पुट करें x प्लस 1 तो बेटे होल स्क्वायर लें माइनस 3x माइनस 8 = 0। अब बेटे इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए और सॉल्व करें। x² प्लस इसका बेटे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बनेगी। सो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 8 = 0 एंड दैट गिव्स अस a general quadratic form of equation of circle। क्या बन जाएगी बेटे, 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस x और बेटे माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 एंड दैट बिकम 0। ये बेटे आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में, जो मैंने अभी स्टार्ट में डिस्कस की है। अब बेटे यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्योंकि ये इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप बेटे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं तो उनसे डायरेक्ट वैल्यूज निकालिए इसकी। तो बेटे यहाँ से x की वैल्यू देखें क्या बनती है, लेट मी सॉल्व टू। तो ये बेटे वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाय 4। ये बेटे x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करें अगर बेटे y इज इक्वल टू x प्लस 1 में, तो y की वैल्यू आ रही है x प्लस 1। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटे। तो देखिए जरा इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। सो y बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस √57/4 और प्लस क्या करना है बेटे 1।
इसको बेटे सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो 4 + 1 5 ऐड हो जाएगा इसी स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ। तो देखें y क्या बनेगा, 4 1 ज़ार 4 + 1 5 प्लस माइनस √57 डिवाइड बाय 4। तो ये बेटे एक x कोऑर्डिनेट आ गया और उसी रेलेवेंट y कोऑर्डिनेट। तो दो पॉइंट्स बेटे आ जाएंगे, दो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ और दो नेगेटिव वैल्यूज के साथ। तो बेटे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी क्या बनेंगे, एक को बेटे मैं पॉइंट P लिख रहा हूँ और दूसरे को Q। पॉइंट P बेटे मैं पॉजिटिव वैल्यूज के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि x पॉजिटिव पुट करेंगे वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो 1 + √57/4 एंड 5 + √57/4। और Q पॉइंट बेटे क्या आएगा, 1 - √57/4 एंड 5 - √57/4। दैट कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 1। इसके बेटे बाकी पार्ट साथ में ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये सारे क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। अच्छा बेटे इसमें एक चीज नोट करें कि यहाँ पे ना दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं। तो जब दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं तो हम कहते हैं कि लाइन क्या है, सीकेंट लाइन है फॉर द सर्कल। ठीक है, एक बेटे टेंजेंट लाइन होती है, एक सीकेंट लाइन होती है। तो ये सीकेंट लाइन बनती है, सीकेंट लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। अब बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हम जरा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं कि सीकेंट लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन क्या है और लाइन अवे फ्रॉम द सर्कल क्या होती है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम चेक करते हैं। तो मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। अच्छा बेटे ये तीनों केसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पहले अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें क्या पूछा उसने। स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज given and the equation of line is also given. Find the value of c such that the line is। बेटे इसमें तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब बेटे ये जो तीन पार्ट्स हैं तीनों में अलग अलग उसने वैल्यूज पूछी हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c such that line intersects the circle at two distinct points। दो पॉइंट्स पे बेटे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की है, जब दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन क्या होगी, सीकेंट लाइन। इसी तरह बेटे जो इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या करें, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। जब टेंजेंट टू द सर्कल है तो बेटे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो लाइन क्या करती है, टच करती है सर्कल को एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, वन पॉइंट। इसके बाद बेटे अगर आप इसका थर्ड केस देखें, फर्स्ट की कंडीशन सेकंड लाइन की है, सेकंड बेटे टेंजेंट लाइन की है, थर्ड है नो कॉमन पॉइंट विद द सर्कल। तो इसका मतलब है लाइन क्या है बेटे, अवे फ्रॉम द सर्कल है। लाइन इज अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, यानी लाइन सर्कल को ना टच करती है ना इंटरसेक्ट करती है। अब बेटे इसकी कंडीशंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटे रूट्स की नेचर ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है, तो बेटे उसको पहले डिस्कस करना है हमें। और सी की बेटे वैल्यूज निकालनी है उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स की नेचर है पहले वो बेटे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे क्या होती है। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है बेटे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ बेटे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटे इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स है वो चेक होती है डिस्क्रिमिनेंट से, कि रूट्स किस सेट ऑफ नंबर से बिलोंग करती हैं, या रूट्स आती हैं तो आएंगी कितनी, रियल रूट्स कितनी होंगी। उसके लिए बेटे डिस्क्रिमिनेंट लिया जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस
4ac। अब बेटे अगर तो इसमें अब तीन केसेस हैं इसके, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। अब बेटे अगर इक्वल टू जीरो हो तो फिर कितनी रूट्स आती हैं? ओनली वन बेटे। रियल एंड इक्वल रूट्स हम इसको बोलते हैं या रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। रियल एंड इक्वल आर रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड का बेटे मतलब है कि एक ही रूट आती है, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर अगर किसी इक्वेशन में है तो वन वन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह बेटे सेकंड केस है डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो फिर हम लिखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रियल एंड डिफरेंट दो अनइक्वल रूट्स आएंगी बेटे। अब इसमें बेटे जो सेकंड केस है पॉजिटिव वाला, इसमें दो रूट्स आएंगी। फर्स्ट केस में बेटे एक रूट आएगी और थर्ड केस बेटे जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या हो जाती हैं? इमेजिनरी। अब बेटे यही तीन कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करने में। डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेंगे तो एक रूट आएगी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए भी यूज होता है बेटे। फिर जब दो रूट्स आएंगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगी? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और लाइन सीकेंट लाइन बन जाती है सर्कल के लिए। फिर बेटे डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या हो जाती है? इमेजिनरी। अब इस केस में थर्ड केस हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि लाइन इज अवे फ्रॉम द सर्कल, तो बेटे अवे फ्रॉम द सर्कल जब होगी तो डिस्क्रिमिनेंट क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। अब देखें बेटे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो लिखी हुई है सर्कल की हम ये भी पुट करते हैं और लाइन की इक्वेशन को भी बेटे सॉल्व करते हैं। तो देखें लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जैसे बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है y की वैल्यू निकालें इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस सी और इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके चेक करें जरा वैल्यूज की। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनती है बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अब बेटे ये वैल्यू y की उठा के पुट कर दें इक्वेशन में। तो बेटे क्या बनेगी वैल्यू इसकी? नाउ 2 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस y को बेटे लिखना है 2x प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस y को लिखे बेटे 2x प्लस सी माइनस 7 इक्वल टू जीरो। इससे बेटे स्क्वायर ओपन कर लें, ये 2x प्लस सी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटे 4cx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4x है। ये बेटे माइनस 4 और 2 को ऐड कर लें पहले तो ज़्यादा बेहतर है। माइनस 2x आ जाएगा और प्लस सी माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अब बेटे x स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बेटे क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर। और फिर बेटे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, तो सॉरी x के कोफिशिएंट्स को ऐड कीजिए, x कॉमन ले लें प्लस x और x के बेटे कोफिशिएंट्स हैं 4c और फिर है माइनस 2, तो 4c माइनस 2 लिख लेंगे। इसके बाद बेटे कांस्टेंट, कांस्टेंट वो टर्म है जहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो बेटे c स्क्वायर c एंड माइनस 7, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है तो बाकी बाकी कोई वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू आएगी तो वो कांस्टेंट ही कंसिडर किया जाएगा। अब बेटे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब देखें बेटे हमें क्या करना है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर बेटे तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू a है, इसको बेटे आप कंपेयर कर लें जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे, तो बेटे 4c माइनस 2 b हो जाएगा और c स्क्वायर प्लस c माइनस 7
C हो जाएगा। नाउ वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेटे फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये बेटे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख के हम इसको आगे अब तीनों केसेस के लिए पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए जरा क्या बनता है। ये बी बेटे इसका होल स्क्वायर आएगा, तो 16C स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16C, बिल्कुल ठीक है बेटे, यही वैल्यू बनेगी। स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, -4AC, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। 20 डायरेक्ट बेटे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C की वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -20 को बेटे, -20C स्क्वायर -20C प्लस 140। अब बेटे सारी वैल्यूज जितनी भी हैं x या इसके C वाले जो फैक्टर्स हैं, सॉरी C की फॉर्म में जो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये बेटे क्या बन जाएंगी, ऐड अप हो के एक C में क्वाड्रेटिक फैक्टर देंगी हमें। तो -4C स्क्वायर -36C और प्लस क्या हो जाएगा बेटे 144, और 144 तक ही इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब बेटे इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों को हम अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट केस बेटे सेकंड लाइन का है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेंगे, नॉन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लेंगे डायरेक्ट, इक्वल टू 0 वाला केस नहीं, पॉजिटिव का केस लेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी तो बेटे दो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब चेक करते हैं हम कि C की किस वैल्यू के लिए बेटे ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपको मिलेंगी। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, बेटे जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अब बेटे ये जो C की फॉर्म में फैक्टर है, इसको हम दोबारा पुट करते हैं और यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं कि किस रेंज में C क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। देखिए बेटे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रखा हमने। अब इसको सॉल्व करें, -4C स्क्वायर, तो बेटे -4 से डिवाइड ही कर दें, इक्वेशन को ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको हमने लिख लेना है डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी बाय -4। तो बेटे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, C स्क्वायर, दूसरी वैल्यू प्लस 9C इक्वल टू, बल्कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जी बेटे, तो ये हम लिखेंगे लेस देन 0, क्योंकि -4 से जब बेटे डिवीजन की जाती है, नेगेटिव नंबर से आप किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो इनइक्वालिटी है उसका बेटे साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ था, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब बेटे -36 बनाना है हमें, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 3 36 होता है, तो बेटे फैक्टर्स बनेंगे 12 और -3। तो मैं लिख रहा हूँ C स्क्वायर प्लस 12C माइनस 3C माइनस 36 लेस देन 0। दिस मेक्स C प्लस 12 इंटू C माइनस 3। ये बेटे इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे लेस देन 0। अब बेटे हमें इनका प्रोडक्ट जो है ये नेगेटिव लेना है, तो हमें अब चेक करना है कि C की किन वैल्यूज़ के लिए ये जो इनइक्वालिटी है ये स्टेबल रहेगी या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। बेटे इसके लिए ये तरीका ये है कि आप रियल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और C को पहले कैलकुलेट कर लें बेटे 0 रखते हुए। तो C प्लस 12 और C माइनस 3 को बेटे 0 पुट करें, तो यहाँ से C आएगा -12, और फिर बेटे C माइनस 3 को 0 पुट करें तो क्या आएगा, +3। तो बेटे -12 आएगा पहले और फिर 3 आएगा। ये दोनों नंबर आप रियल लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। अब बेटे यहाँ पे बनेंगे 3 इंटरवल्स। अब हमें ये देखना है कि कौन से इंटरवल पे वैल्यू इसकी नेगेटिव आती है। तो बेटे -12 से पहले और फिर -12
पहले मैं लिख रहा हूँ -12 से पहले जो इंटरवल बनेगा बेटे, तो चूंकि लेस देन ज़ीरो बनाना है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो -12 इंक्लूड नहीं होगा बेटे, क्योंकि -12 पे तो ज़ीरो हो जाएगा और 3 पे भी ज़ीरो होगा। तो -12 से पहले, -12 और 3 के दरमियान, और फिर बेटे 3 से आगे, ये 3 इंटरवल्स बनेंगे, -∞ टू -12, -12 अप टू 3, एंड बेटे 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल्स हैं, इनमें से चेक करते हैं कौन सा इंटरवल इस स्पेसिफिक इनइक्वालिटी के लिए हमें रिज़ल्ट में मिलेगा। तो देखिए ज़रा, अब बेटे इसके लिए मेथड ये है आसान, सबसे पहले कि आप -12 से लेस कोई नंबर ले लें। लाइक बेटे आप अगर -12 से लेस -13 ले लें, -14 ले लें, वट एवर यू वांट टू टेक, कोई भी बेटे रैंडम नंबर ले सकते हैं आप, बट -12 से लेस होना चाहिए। अब बेटे यहाँ पे पुट करें C+12 और C-3 में -13 है फॉर एग्जांपल, तो बेटे क्या बन जाएगा, -13 + 12 -1, -13 -3 ये बनेगा -16। अब बेटे ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो बेटे जब पहला इंटरवल नहीं है ना तो आखिरी नहीं हो सकता, ये इसका ट्रिक होती है याद रखने की। तो बेटे कौन सा इंटरवल बनेगा, C बिलोंग्स टू -12 अप टू 3, जो बेटे मिडल वाला इंटरवल है वो इसकी C की वैल्यूज़ देगा, जिसपे बेटे इंटरसेक्शन होगी लाइन की 2 पॉइंट्स पे टू द गिवन कर्व। तो बेटे इसका जो इंटरवल बनेगा, सो आप लिखेंगे C बिलोंग्स टू -12 अप टू 3। अब बेटे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में बेटे क्या था कि लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। सेकंड पार्ट में क्या है बेटे कि लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है। टेंजेंट टू द सर्कल होने के बेटे मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ज़ीरो है बेटे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अगर आप फर्स्ट केस देखें, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के लिए एक रूट मिलती है, और वो बेसिकली होती तो दो रूट्स हैं, लेकिन रिपीटेड रूट्स होती हैं, तो वो एक ही कंसिडर की जाती है। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ज़ीरो। अब बेटे डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रखते हुए हम इसको सॉल्व करें, तो फैक्टर्स ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, C+12 एंड C-3। तो यहाँ से बेटे C की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मैं इसका पूरा फैक्टर लिख रहा हूँ और फिर आगे बेटे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट लिखूँगा, इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटे यहाँ से अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगी जैसे ऊपर बेटे सॉल्व किया है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन है, ऊपर इनइक्वालिटी थी। तो बेटे फैक्टर इसके यही बनेंगे C+12 एंड C-3। तो बेटे यहाँ से C एक -12 आएगा और फिर C -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो ये दो बेटे वैल्यूज़ अगर C की हों तो फिर लाइन टेंजेंट टू द सर्कल बन जाती है। इसके बाद बेटे जो इसका लास्ट केस है, लास्ट केस में कहता है कि लाइन इज़ अवे फ्राम द सर्कल, या लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल, लाइन इज अवे फ्रॉम द सर्कल। इसमें बेटे क्या होता है, ऊपर अभी डिस्कस किया हमने कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसी से हम नेचर चेक करते हैं। तो बेटे इसके उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव पुट कीजिए और सॉल्व कर लें टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ C। तो बेटे यही वैल्यू लिखते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो, इसकी वैल्यू आती है -4C² -36C + 144 इक्वल टू सॉरी लेस देन ज़ीरो। बेटे वही -4 से डिवाइड कीजिए आप, जब डिवाइड करेंगे तो अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जैसे ऊपर चेंज हुआ था, तो डिवाइडिंग में -4 कर दें सेम एज इट इज़ बेटे। सो द वैल्यू बिकम्स C² + 9C - 36 इज़ पॉजिटिव। फैक्टर बने बेटे ऑलरेडी बना चुके हैं हम C+12 एंड C-3। तो यहाँ से बेटे आप देखें
कि ये जो c प्लस टी है और 12 है और c माइनस 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस इंटरवल पे आ रहा था हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, -∞ से -12। तो बेटे अगर फर्स्ट इंटरवल है तो लास्ट भी आएगा। सो c बिलोंग्स टू, मैं लिखता हूँ यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स की फॉर्म में बेटे, c बिलोंग्स टू -∞ टू -12 यूनियन 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये बेटे क्या बन जाएगी, c की वो रेंज बन जाएगी जिसमें लाइन सर्कल से अवे होगी और लाइन कभी सर्कल को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगी। दैट कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट्स टू द सर्कल x-1 स्क्वायर प्लस y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन x प्लस 3y-6 इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब बेटे यहाँ पे हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है और उसके लिए कंडीशन दी है कि टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले तो मैं लिख रहा हूँ कि आप फाइंड कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस ड्रा करने के लिए। तो बेटे स्लोप होता है m। तो बेटे मैं मेंशन कर रहा हूँ m इज स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। इसके बाद बेटे यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखा हुआ है c। तो c बेटे किसको डिनोट कर रहा है, c होता है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। जो भी टेंजेंट लाइन बेटे आप बना रहे हैं या लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो c होता है और m ग्रेडियंट ऑफ लाइन होता है। अब बेटे ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक स्लांट लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये बेटे ब्लैक से मैंने ड्रा किया एक लाइन। अब ये जिन पॉइंट्स पे बेटे एक्सिस को कट करती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये लाइन, वो क्या बन जाते हैं पॉइंट्स, इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। बेटे फॉर एग्जांपल एक्स के अलॉन्ग जो ये इंटरसेक्शन हो रही है इसका डिस्टेंस a है और y के अलॉन्ग ये जो वैल्यू है, लेंथ है, ये b यूनिट्स है। तो बेटे इन दोनों को आप ड्रा कर दें। तो x के अलॉन्ग ये जो पॉइंट x एक्सिस पे इंटरसेक्शन से बन रहा है ये x इंटरसेप्ट होता है और जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन से बन रहा है ये y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होगा। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जो हमें यूज करना है वो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, अब बेटे देखिए जरा, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस। और टेंजेंट के लिए बेटे उसने कंडीशन दी है कि टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो अब हमें परपेंडिकुलर लाइंस की जो इक्वेशन है वहां से बेटे स्लोप निकालना है और उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो उसके बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट की कैलकुलेशन से पहले आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके स्लोप्स क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटे मैं पहले लाइन लिख रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना आना चाहिए। तो ये बेटे फार्मूला होता है -a/b। सबसे पहले तो ये बेटे स्लोप की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अब बेटे लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स की कंडीशंस होती हैं। तो पहले मैं पैरेलल की कंडीशन लिख रहा हूँ बेटे, L1 अगर पैरेलल टू L2 है तो स्लोप्स इक्वल। अगर लाइन बेटे परपेंडिकुलर होगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगी, तो फिर बेटे उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। सही है, अब इस केस में हमें यही बेटे यूज करना है M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो बेटे हम स्लोप जो गिवन लाइन है इसका निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप मिल जाएगा। तो बेटे मैं इस लाइन को लिखता हूँ और इस लाइन से स्लोप पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। जी बेटे लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूँ, लाइन L1 इज x प्लस 3y-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटे आप देखें जो स्लोप का फार्मूला है वो क्या लिखा है मैंने, -a/b। तो बेटे इसी को यूज करते हैं और हम स्लोप की कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटे स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, -a/b। तो x का कोएफिशिएंट बेटे 1 है तो a 1 हो जाएगा और y का कोएफिशिएंट है 3। तो बेटे स्लोप इसका बन जाएगा
-1/3, माइनस ए और बी लिख के बेटे -1/3 लिख दीजिए। ये 1 और 3 को मार्क कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू बन गई बेटे -1/3। ये तो बेटे स्लोप आ गया है परपेंडिकुलर लाइन का। अब जहां पे m1 m2 इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, तो बेटे इसी को हम यूज करेंगे रिजल्ट को, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेटे कैसे आएगा? नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी, अब बेटे टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें m1 फॉर एग्जाम्पल m2 निकालना है, तो बेटे क्या करेंगे हम -1/m1 कर देंगे। ये देखिए m1 m2 किसके इक्वल है बेटे -1 के, तो m2 निकालें -1/m1 हो जाएगा। तो इसको बेटे यूज करें रिजल्ट को, और टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लीजिए। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू -1 का बेटे नेगेटिव लेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। तो बेटे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 आ गया। सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब बेटे टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c है इक्वेशन। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन विल बिकम y इज इक्वल टू mx प्लस c है बेटे, m3 आ गया है, तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए 3x प्लस c, ये बेटे इक्वेशन ऑफ आ गई टेंजेंट। अब अगर बेटे हमें c की वैल्यू मिल जाए, तो हम जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो रिक्वायर्ड है बेटे यहाँ पे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो लिखी है वो भी मैं नीचे लिख रहा हूँ दोबारा से, x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा बेटे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख के c निकाल सकते हैं, बट वो ना मेथड थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाएगा कि जब आप y की वैल्यू 3x प्लस c पुट करेंगे ना, तो इसमें सेकंड स्क्वायर में 3 वेरिएबल्स 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसका स्क्वायर a प्लस b प्लस c स्क्वायर बनता है। तो उससे ज्यादा आसान एक और मेथड है बेटे, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, तो इस मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बेटे सर्कल से, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं हम पहले। सेंटर एज के होता है, तो बेटे x माइनस एज, तो एज 1 हो गया, और y माइनस के, तो k 2 हो जाएगा, और रेडियस ऑफ द सर्कल बेटे 9 3 का स्क्वायर है, तो रेडियस क्या हो गया 3। अब बेटे अगर कोई भी टेंजेंट लाइन है, तो उसको जब हम ड्रा करते हैं सर्कल पे, तो सेंटर से जो लाइन का डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाता है। सही है, तो देखिए मैं टेंजेंट लाइन बेटे ड्रा कर रहा हूं। अब टेंजेंट है अगर बेटे ये लाइन, तो सेंटर से जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो सेंटर से लाइन का बेटे डिस्टेंस प्लॉट करता हूं मैं, और ये क्या बन जाएगा? रेडियस। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन आल्सो। टेंजेंट जो होते हैं बेटे वो रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर भी होता है, और डिस्टेंस ये सी से लेकर टेंजेंट लाइन तक बेटे बनेगा रेडियस के इक्वल। तो बेटे हम इस रिजल्ट को अब यूज करते हैं, लेकिन इस रिजल्ट को यूज करने से पहले बेटे आपको डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही है। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो बेटे आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। डी क्या होता है बेटे? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और टोटल का बेटे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये वाला मेथड अप्लाई होता है जब बेटे आपको दो पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, लाइन के, तो उनका आपस में डिस्टेंस आता है। लेकिन अगर बेटे डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, लाइन में लिख रहा हूँ बेटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल x1 y1, तो बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट होता है। इसका बेटे फार्मूला है डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख के बेटे x और y को मैं रिप्लेस कर दूंगा पॉइंट की वैल्यू से, x1 y1 यहाँ पुट करेंगे बेटे x और y की प्लेस पे, और a और b बेटे निकाल के x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके बेटे दोनों के स्क्वायर लेके ऐड कर देने हैं। दैट विल बी द फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अब बेटे आप देखें सेंटर का लाइन से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है,
तो हम इसको यूज करेंगे और हमें जो नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है सी की वैल्यू वो मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर, ऐसे लिख लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बेटे रेडियस भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन को बेटे मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। ये y को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बेटे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे हम लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में बेटे हमने क्या पुट करने हैं, पॉइंट्स। तो बेटे ए और बी क्या है, ए 3 है, बी -1 है और कांस्टेंट सी ही लिखा हुआ है। तो ये बेटे एज इट इज पुट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम। ए बी सी की वैल्यूज हैं हमारे पास और x1 y1 पॉइंट भी है। तो बेटे ए x1, तो बेटे x1 क्या है, यहाँ पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट पुट कर दें, प्लस b क्या है बेटे -1, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू -1 है तो माइनस कर देगा वैल्यू को, और साथ बेटे सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस c को c ही लिखना है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटे 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस बेटे किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के इक्वल। अब बेटे इसको इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे जरा सॉल्व करें, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, ये बन जाएगा 1 + c इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, 3 × √10। ये √10 बेटे राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो द वैल्यू बिकम्स 3 √10। अब बेटे यहाँ से c की हमें जो वैल्यूज मिलेंगी ये हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी। तो बेटे ये मॉड है तो मॉड एज इट इज लगा दीजिए, 1 + c विल बिकम इक्वल टू, इधर बेटे प्लस माइनस साइन लगा दे मॉड की वजह से, और c किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट साइड पे, -1 ± 3 √10। तो बेटे ये जो c की वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू हम अगर इक्वेशन में जाके पुट कर दें c की प्लेस पे, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी। यही बेटे इसमें हमने कैलकुलेट करनी थी। तो बेटे c की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, -1 ± 3 √10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3x, फिर आगे बेटे c की वैल्यू प्लस माइनस -1 ± 3 √10। That will be the required equation of two tangents drawn to the circle. अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। अब बेटे जब पॉइंट दिया होता है ना, तो पॉइंट के लिए फिर जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द कोनिक्स दिया हो, तो फिर बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने की टेक्निक डिफरेंट है और आसान भी है। इसमें एक डेफिनेशन मेथड है वो हम अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव लेके, और उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो बेटे मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटे ये, और सर्कल की इक्वेशन को भी बेटे मैंने अंडरलाइन कर दी है। टेंजेंट और नॉर्मल ये दो इक्वेशंस बेटे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटे, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें जो फाइंड करनी है, इसको हम जरा डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। जो पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया है काम, वो इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है बेटे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं बेटे। इसमें एक मेथड ये है कि जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें दिया हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बेटे होता है बेसिकली वो पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल या कोनिक्स दोनों पे आ रहा होगा, तो उसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। अब बेटे इसमें वो जो डिस्क्रिमिनेट वाली कंडीशंस हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेंजेंट लाइन का सेंटर से डिस्टेंस लेके इक्वेशन बनाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटे सर्कल पे। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटे। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है जिस पे लाइन जो है वो सर्कल के लिए टेंजेंट बन रही है, पॉइंट ऑफ
टेंजेंसी। अब बेटे जब ये गिवन होता है ना हमें, तो इसके लिए पहला मेथड है, डेफिनेशन मेथड भी इसको हम बोलते हैं। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं इसकी इक्वेशन के लिए, और बेटे स्लोप हम कैलकुलेट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट की टेक्निक, तो बेटे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे हम कर्व का, और उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे x1 y1, तो बेटे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बेटे m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो बेटे इसी को हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनेगी बेटे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसमें अप्लाई करेंगे टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको मैं लिख रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बेटे ये हम अप्लाई कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जरा देखिए, पॉइंट बेटे दिया हुआ है, और डेरिवेटिव लेते हैं पहले हम जो सर्कल की इक्वेशन है इसका, और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटे, इसकी इक्वेशन फाइंड करने का एक और मेथड भी है, और जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हो तो वो आगे किसी और क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा। इसको मैं मेथड 1 से ही करवा रहा हूँ, और ये मेथड नंबर 1 यही है बेटे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इससे हम इक्वेशन बनाएंगे टेंजेंट की। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, ये मेथड नंबर 1 है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटे हमें बनानी है यूजिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द गिवन पॉइंट। तो बेटे सर्कल की इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बेटे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ताकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। देखें बेटे, डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे क्या बनेगा, पावर रूल लगाएं 2y, और फिर y का बेटे डेरिवेटिव आएगा, तो ये y1 रोटेशन है dy बाई डी एक्स की, ठीक है। 3x का बेटे डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, प्लस 2 y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को मैंने y1 लिखा इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y1 बेटे कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बेटे 2x और 3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस 3। ये बेटे y1 निकालना है हमें डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू के लिए 2y प्लस 2 को राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3 ओवर 2y प्लस 2। ये बेटे बन जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। अब हम अगर इसमें बेटे पॉइंट पुट कर दें, ये जैसे हमने ऊपर फार्मूला लिखा है, पॉइंट पुट कर दें डेरिवेटिव में, तो हमें मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जरा देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम। पॉइंट गिवन है 2 माइनस 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी, अच्छा जी, इसको बेटे m1 लिख लेते हैं हम, तो क्या बनेगा y1 या डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट 2 माइनस 1। बेटे ये पॉइंट पुट करें अगर आप, तो देखिए जरा वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2 इंटू 2 4, एक्स की जगह 2 आ रहा है, प्लस 3 7 डिवाइडेड बाय, अब बेटे y को जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू नीचे, 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, तो ये बेटे लिखिए नीचे 0। अब समथिंग ओवर 0 बेटे हम कांस्टेंट ओवर 0 लेते हैं तो इन्फिनिटी बनता है, तो ये इन्फिनिटी ही इसका आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दीजिए, या -7 ओवर 0 लिखते हैं बेटे। अब हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए बेटे हम यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कीजिए यहाँ पे। देखें जरा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या होगी बेटे, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिख रहा हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बेटे इसमें m भी पुट कर दें और पॉइंट भी पुट कर दें। y माइनस वाई वन क्या है बेटे, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है 2 माइनस 1, तो -1 है y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू m क्या है बेटे, -7 ओवर 0 में लिख रहा हूँ इसको, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है बेटे 2। अब बेटे देखें, ये जो 0 है राइट साइड पे, ये जब हम इसको लेफ्ट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा,
और ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी को मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया बेटे, -7/0 मैंने पुट किया है। तो 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसके बाद बेटे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब नॉर्मल को डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटे, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले नॉर्मल ड्रा करना होगा हमें। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है बेटे, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। ये मैंने इसको t से रिप्रेजेंट किया, टेंजेंट को, n फॉर नॉर्मल है। तो बेटे ये नॉर्मल लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल जब भी ड्रा करना होगा पहले टेंजेंट ड्रा करते हैं बेटे। तो अब परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का हमने लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन पढ़ा है, उसको बेटे हम अप्लाई कर देते हैं। m1 m2 -1 होता है, तो उसको बेटे यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पे बेटे अप्लाई किया ये m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर आप ये देखें तो इसी को बेटे हम री इम्प्लीमेंट करेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट का आ गया स्लोप, नॉर्मल का स्लोप निकालें -1/m1 करके। ठीक है, तो यहाँ से बेटे नॉर्मल का स्लोप आएगा। देखिए जरा, लाइन की इक्वेशन बनानी है ना बेटे हमें, तो पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो स्लोप आप निकाल लेंगे, पॉइंट यही यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। सो बेटे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, m2 क्या बन जाएगा, -7/0 लिखा हुआ है ना बेटे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0/7 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटे क्या बनेगी, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए। तो बेटे क्या बन जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। अब बेटे देखें जरा, m 0 पुट करना है जब, तो y - y1 क्या है, -1। तो ये बन जाएगा y - -1 इज इक्वल टू 0। बेटे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा, बट आप पहले वैल्यू लिख लें और उसके बाद बेटे 0 इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। तो आप वैल्यू लिखिए y + 1 इक्वल टू 0। दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर द गिवन सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। x - 2 इक्वल टू 0 टेंजेंट है और y + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। जी बेटे, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ पे बेटे सर्कल की इक्वेशन दी है 36x² + 36y² - 72y + 1 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। अगेन बेटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाली कंडीशन है, और सर्कल का बेटे पॉइंट जो दिया हुआ है उसका एब्सिसा दिया हुआ है। एब्सिसा बेटे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट है ना बेटे, x1 y1, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोई भी पॉइंट इन प्लेन है बेटे, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लिखते हैं हम एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है बेटे वो होता है ऑर्डिनेट। तो ये दोनों में बेटे यहाँ पे मार्क करूँ, फर्स्ट वन इज एब्सिसा एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जी बेटे, तो मैं लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी हुई है, 36x² + 36y² - 72y + 11 इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन बेटे दोबारा लिखते हैं इधर नीचे। अब बेटे जो इक्वेशन है ना, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको जो एब्सिसा दिया हुआ है इसको बेटे आपने पुट करके पहले y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैलकुलेट करना है। सही है, अगर बेटे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो पॉइंट बन जाएगा, और पॉइंट को बेटे हम वही फर्स्ट मेथड लगा दें या सेकंड मेथड में अभी करवाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, उसको बेटे यूज करें और इक्वेशन बना लेंगे आप। तो x को बेटे 1/2 आप इसके अंदर पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर पॉइंट x, फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2, दिस इक्वेशन बिकम्स 36 इंटू बेटे क्या बनेगा, x का स्क्वायर 1/4 + 36 इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज -72y + 11 इक्वल टू 0। अब बेटे इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाई होके ये बेटे बनेगा 36y² - 72y, और इसको बेटे आप अगर सिंप्लीफाई करें 4 9 are 36, 11 + 9 20 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए तो आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे 5/3 एंड y इज इक्वल टू 1/3। अब बेटे चूंकि y ऑर्डिनेट 2 आ रहे हैं तो पॉइंट्स भी क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे। x 1/2 है और उसको बेटे आप पहले 1/3 के साथ लिखेंगे और फिर 5/3 के साथ। तो बेटे दो पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे। अब उन दोनों पॉइंट्स पे हमें निकालनी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो पॉइंट बेटे लिख लेते हैं हम, पॉइंट्स आर, पहला बेटे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 1/2, इसको पॉइंट पी लिख रहा हूं मैं बेटे 1/2, और साथ आएगा 1/3, और दूसरा पॉइंट बेटे क्यू लिख लीजिए, क्यू क्या बनेगा 1/2 एंड 5/3। अब बेटे हर एक पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे। अब बेटे इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एक और फॉर्म भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सर्कल के लिए, तो मैं वो पहले लिखता हूँ और फिर इसका एक और शॉर्ट मेथड है वो भी लिखवाता हूँ। तो ये आप तीनों में से कोई भी बेटे अप्लाई कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है फॉर द गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बेटे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, पहले तो मैं ये लिख रहा हूँ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब बेटे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो डायरेक्ट फॉर्म है एक, वो मैं लिख रहा हूँ, आप वो भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन से GFC निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे आप। तो बेटे इक्वेशन है, ये मैंने लिखी है x(x1) y(y1) + g * x + x1 + f * y + y1 + c = 0। GFC बेटे सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, पॉइंट आपको x1 y1 दिया हुआ है, पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बेटे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं बेटे डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन। अब इसमें बेटे एक और शॉर्ट वे है, और वो मेथड ऐसा है बेटे कि जो आप अप्लाई कर सकेंगे वेदर द कोनिक्स इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, कोई भी आपके पास कोनिक्स आ जाती है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया होगा, तो ये बेटे आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड लगाएंगे और इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। इसको बेटे हम स्टूडेंट्स से अप्लाई करवाते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर भी, ठीक है, बट ये आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि एंट्री टेस्ट की वैसे टेक्निक्स डिफरेंट है जो कि FSC में अप्लाई नहीं करते, बट ये बेटे ये वाला जो मेथड है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड। अब इसमें करना क्या होता है बेटे, यू हैव टू मेक सम रिप्लेसमेंट्स इन द गिवन कोनिक्स इक्वेशन। x² को बेटे रिप्लेस करना है x(x1) से, y² को y(y1) से। 2x लिखा हो तो इसको लिख लेना है x + x1, 2y लिखा होगा तो इसको लिखना है y + y1। सर्कल की इक्वेशन में तो 2xy नहीं होता, बट बेटे वैसे मैं लिख रहा हूँ 2xy की भी रिप्रेजेंटेशन होती है xy1 + yx1, ठीक है। तो ये बेटे 5 रिप्लेसमेंट्स हैं ओवरऑल। सर्कल के लिए बेटे हम ये 4 यूज करेंगे, फर्स्ट 4। तो इनकी बेटे वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे, पॉइंट होगा x1 y1 और इसको यूज करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। तो देखिए बेटे यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसमें हम यही रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज गिवन बाय, अब बेटे जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसको हम लिखेंगे और फिर वहां पे हम रिप्लेसमेंट मेथड लगाएंगे। नाउ यूजिंग रिप्लेसमेंट्स, x² को बेटे क्या करना है हमने, x(x1), y² को y(y1) लिख देना है। तो सर्कल की जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिए 36x² + 36y², इनको इन्हीं वैल्यूज से, ये जो मैंने मार्क किए x², y², 2x और 2y की, ये 4 रिप्लेसमेंट्स बेटे हम इधर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी बेटे, देखें 36 एज इट इज आएगा, x² को हम रिप्लेस करेंगे x(x1) से, तो 36 इंटू क्या आएगा x(x1) प्लस बेटे आएगा 36 इंटू y² को रिप्लेस करेंगे y(y1) से, ये आपके सामने रिप्लेसमेंट्स लिखी हुई है बेटे। ये मैं एज इट इज अप्लाई कर रहा हूँ। -72y है बेटे, तो इधर हमें 2y बनाना है ना, तो 2y को रिप्लेस करना है, तो बेटे 72 को आप लिख लें 2 इंटू 36, तो बेटे ये बन जाएगा 36 इंटू 2y की प्लेस पे आ जाएगा y + y1, और नेक्स्ट बेटे आएगा +11, कांस्टेंट है उसी एज इट इज आएगा, और इक्वल टू 0। अब बेटे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई इसकी जनरल, इसमें पॉइंट P पुट करेंगे, P के लिए इक्वेशन आ जाएगी, Q पुट करेंगे तो Q के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटे हम पॉइंट P के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ वहां पे ये जो ऊपर इक्वेशन है ये तो जनरल इक्वेशन है बेटे फॉर एनी पॉइंट। अब बेटे इसमें पॉइंट P पुट करते हैं, तो फॉर पॉइंट P द इक्वेशन बिकम्स,
बेटे x1 y1 को रिप्लेस कर दे इन वैल्यूज से 1/2 और 1/3 से, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या बनेगा 36x इंटू 1/2, तो 36 इंटू 1/2 इंटू एक्स लिख रहा हूँ मैं, प्लस 36 y1 की वैल्यू बेटे 1/3 इंटू वाई एज इट इज आ जाएगा, माइनस 36 y प्लस क्या आएगा बेटे 1/3 और प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको बेटे रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे और इक्वेशन हमारे पास बनेगी एट द एंड द रिजल्ट विल बी 18x माइनस नेक्स्ट वैल्यू बेटे 24y, और फिर बेटे इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो y के फैक्टर को तो 24 बनता है, इसके अलावा कांस्टेंट क्या आएगा बेटे, कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी -1, क्योंकि -12 प्लस 11 -1 बन जाएगा। तो ये बेटे आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। पहली इक्वेशन बेटे ये आ गई। अब Q के लिए बेटे इक्वेशन बनानी है, तो पॉइंट हमने Q पुट कर देना है, तो मैं बस ये सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करूं बेटे और सॉल्व कर लेंगे हम। तो x1 y1 को अब रिप्लेस कर देंगे हम 1/2 और 5/3 से। तो जरा देखिए 36 इंटू बेटे क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स, प्लस 36 इंटू 5/3, 1/2 एंड 5/3 है बेटे ये वाला पॉइंट। तो इसको भी बेटे पुट करें 36 एंड 5/3 y माइनस 36 इंटू वाई प्लस 5/3 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बेटे इसकी भी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे तो एट द एंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 18x ही आएगा। फिर बेटे y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट बनेगा प्लस 24 और साथ कांस्टेंट आएगा -49 इक्वल टू 0। दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q। तो ये बेटे दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बनती हैं व्हेन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज x इक्वल टू 1/2। जी बेटे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। तो बेटे नॉर्मल को मैं यहाँ पे पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। अब नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। अब बेटे उसने क्या दिया है ऑर्डिनेट। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि एब्सिसा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का और ऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट होता है। तो बेटे ये जो इक्वेशन है पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेके हम पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद बेटे हम क्या करेंगे इक्वेशन बना लेंगे। तो बेटे डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x प्लस 2y dy/dx को मैंने इस इक्वेशन में y1 लिखा है। तो ये बेटे इस तरह डेरिवेटिव लें, y1 के साथ कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं 2y प्लस 2, और बेटे बाकी वैल्यू आप दूसरी साइड पे ले जाइए, ये 2x माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 2x। अब बेटे यहाँ से y1 निकालें तो क्या आएगा 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2y, दोनों में से 2 कॉमन लेके बेटे कैंसिल कर दें क्योंकि कॉमन आते हैं सेम ही वैल्यू। तो ये बेटे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटे बनानी है ना, तो हमने पहले स्लो डेरिवेटिव निकाला, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डेरिवेटिव में आप पॉइंट पुट कर दें, तो पॉइंट के लिए बेटे हमारे पास है ऑर्डिनेट, इसका सिर्फ बेटे y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब हमें पहले क्या करना है x कोऑर्डिनेट निकालना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बेटे किया है, और फिर हम क्या करेंगे उसको इधर पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, और फिर आगे सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल के लिए। तो बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1 एंड -4। अब x को कैलकुलेट करने के लिए बेटे सर्कल में पुट करेंगे हम y को या ऑर्डिनेट जो गिवन है, और यहाँ से हम सॉल्व करके बेटे x की वैल्यूज निकालेंगे। तो बेटे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ y की -4 इक्वेशन ऑफ सर्कल में, और देखते हैं x की वैल्यूज क्या आती हैं। सो लेट मी राइट, ये बेटे एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, y की प्लेस पे हमने -4 पुट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिए जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटे एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हम y की रिप्लेस पे वैल्यूज की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो बेटे एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस हो जाएगा 16 माइनस 2x, ये बेटे एज इट इज, और 2y बेटे -4 है तो -8 -11 इक्वल टू 0। अब बेटे ये x में क्वाड्रेटिक बन गई है, आप इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यूज निकालें। तो बेटे पहले इसकी मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता हूँ x² -2x -3 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बेटे आपको फैक्टर्स मिलेंगे 3 एंड x इक्वल टू -1। अब बेटे ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो हम यहाँ से पॉइंट्स भी निकालेंगे तो दो बनेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में p और q लिखे हैं, यहाँ पे भी बेटे हम लिख लेते हैं। तो y तो -4 रहेगा, y कोऑर्डिनेट, x एक -1 आएगा और एक बेटे आएगा +3। अब बेटे इन दोनों पॉइंट्स को हम पुट करेंगे बारी बारी और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद बेटे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ फॉर पॉइंट P, बेटे स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये m1 बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो m1 की वैल्यू क्या बनेगी, हम डेरिवेटिव में बेटे पॉइंट पुट करेंगे -1 एंड -4। तो ये बेटे मैं लिख देता हूँ y1 फॉर -1 एंड -4 बिकम्स, ये बेटे वैल्यू पुट कर दें, x को -1 लिखें और y को बेटे लिखें -4। तो 1 -1 1 +1 डिवाइडेड, अब y की जगह बेटे -4 पुट करें तो -4 + 1, तो बेटे इसकी वैल्यू क्या बन गई, 2 अपॉन ये -3 बनेगा, तो वैल्यू बन गई -2/3। दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बेटे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी एट द गिवन पॉइंट। तो बेटे स्लोप ऑफ नॉर्मल हम पहले फाइंड करते हैं। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल बेटे इसी पॉइंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो बेटे क्या बन जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो बेटे नेगेटिव रेसिप्रोकल ने क्या बन जाएगा, ये 3/2 और नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। अब बेटे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे अगेन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, अब बेटे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू, ये स्लोप बेटे इसका इंटू x - x1। अब बेटे इसको लिखिए, y1 और x1 की वैल्यूज पुट करें, y - y1 क्या है, -4 +4 हो जाएगा बेटे, m2 3/2 है, x - x1 क्या है बेटे -1, तो ये x + 1 हो जाएगा। इसको बेटे रीअरेंज करके इक्वेशन बनाएंगे तो एंड रिजल्ट में इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, 2 से बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे ना सारी इक्वेशन को, क्योंकि एलसीएम आ रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x और साथ आएगा बेटे -2y और -5 इक्वल टू 0। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट फर्स्ट पॉइंट P, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट फर्स्ट पॉइंट P। इसी तरह बेटे हम Q के लिए भी सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले स्लोप निकालेंगे, तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट का बेटे नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके नॉर्मल का स्लोप और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा। अच्छा बेटे इसमें मैं आपको एक और मेथड भी बताता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, जैसे हमने टेंजेंट के लिए देखा है रिप्लेसमेंट मेथड भी, और एक और जीएफसी की फॉर्म लिखवाई है बेटे आपको, तो वो भी यहाँ पे बेटे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है इसकी डायरेक्ट भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, वो भी बेटे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ और फिर इसको बेटे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, बेटे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y1 + f इंटू होता है बेटे x माइनस, बल्कि x आ जाएगा -x1 + g इंटू y, ये बेटे y का कोफिशिएंट होगा, और साथ बेटे आपने लिखना है माइनस, और ये f और g के साथ एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, वो भी लिखना है f इंटू x1 प्लस, बल्कि -g इंटू y1 इक्वल टू 0। अब बेटे ये g, f और c की वैल्यूज हमें सर्कल की इक्वेशन से निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ, x² + y² प्लस 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। तो ये बेटे जी एफ और सी निकालेंगे और x1 y1 पॉइंट Q के आप कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बेटे देखें सर्कल की इक्वेशन में से आप जी, एफ और सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखें जरा क्या आएंगी वैल्यूज। पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लें जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, तो बेटे x² + y², साथ वैल्यू है x का कोफिशिएंट क्या है जी, -2x + 2y माइनस, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटे इधर लिखते हैं
11 इक्वल टू 0। अब बेटे इस इक्वेशन में से अगर हम जी एफ और सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की ये जो मैंने आपको फॉर्म लिखवाई है इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी एट एनी गिवन पॉइंट। तो जी एफ सी निकालें बेटे पहले कंपेयर करके। इसके बाद बेटे पॉइंट क्यू को यूज करना है तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लिख लें और x1 y1 बेटे क्या है 3 एंड -4। इनको बेटे पुट करें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। देखिए जरा क्या बनेगी। y1 प्लस एफ इंटू एक्स है बेटे, ये मेथड नंबर 2 है, इसको मैं मार्क भी कर रहा हूं बेटे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए जरा क्या बनेगी। अब y1 प्लस एफ है तो बेटे क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू है -4 प्लस एफ की वैल्यू है 1 तो +1 इंटू एक्स आ जाएगा माइनस x1 प्लस जी लिखा हुआ है तो x1 है बेटे 3 और g की वैल्यू है -1 तो इनको बेटे ऐड करें तो लिखेंगे हम 3 -1। सबसे पहले लिखेंगे 3 फिर -1 और फिर बेटे y आ जाएगा इसके साथ माइनस f ऑफ x1 तो बेटे f क्या है 1 और x1 की वैल्यू है 3 तो 1 इंटू 3 आ जाएगा माइनस g क्या है बेटे -1 इंटू y1 की वैल्यू -4 और इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटे इसको आप रीअरेंज करें तो सॉल्व कीजिए क्या बनेगा -3x -2y और बेटे नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा, ये जो वैल्यूज हैं कांस्टेंट की इनको बेटे आपस में ऐड अप कर लें तो बेटे ये बन जाएगा +1, इनको आपस में आप सिंप्लीफाई कर लें इक्वल टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी वैल्यूज को तो क्या बनेगा 3x + 2y - 1 इक्वल टू 0। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द सेकंड पॉइंट। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्कल्स विद इक्वेशन। बेटे दो सर्कल्स लिखे हुए हैं और वो कह रहा है टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब बेटे सर्कल एक्सटर्नली कब टच करते हैं, ये यहाँ पे मैंने ड्रा किया है इनकी शेप। तो ये दो सर्कल्स हैं बेटे, एक दूसरे पे ये टेंजेंट है। अब बेटे सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी एक कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ रेडियस 1 एंड रेडियस 2। तो बेटे जो रेडियाइज की एडिशन है वो सेंटर्स के आपस में डिस्टेंस के इक्वल हो अगर तो सर्कल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नली एक दूसरे पे टेंजेंट होते हैं। अब बेटे इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स। अब बेटे जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये बेटे दो तरह के कॉमन टेंजेंट्स होते हैं जब हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये बेटे जो ग्रीन से और ब्लैक से मैंने ड्रॉ किए हैं, ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। दीज आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ये बेटे ग्रीन वाला भी और जो ब्लैक से ड्रॉ किया है ये भी। और जो बेटे ये पर्पल से मैंने लाइन ड्रॉ की है पर्पल कलर में, ये बेटे थर्ड टेंजेंट है। ऊपर ये जो टेंजेंट है इसकी बेटे वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बट इसको पहले लिख लें आप, दैट विल बी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब बेटे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिखने के बाद यहाँ पे हमें जो इक्वेशन बनानी है कॉमन टेंजेंट की, तो हम यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की ही इक्वेशन बेटे ड्रॉ करेंगे। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, सॉल्व ये भी हो जाता है बट ये थोड़ा सा टिपिकल है बेटे मेथड। और इसको कैलकुलेट करने का नहीं बोला उसने, सिंपल कॉमन टेंजेंट बोला है तो हम यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बेटे अब कैसे आएगा, अब बेटे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट जब आप फाइंड करते हैं तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होती है S1 - S2 इक्वल टू 0। सिंपल बेटे सर्कल्स की जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनकी राइट हैंड साइड को 0 बनाइए, उनके एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफिशिएंट को सेम बना लें, कोशिश करें जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें और दोनों को बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो देखें जरा फर्स्ट सर्कल बेटे लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y -3 इक्वल टू 0। तो ये बेटे मैं लिख रहा हूँ -3 तक। लेफ्ट हैंड साइड माइनस सर्कल S2 क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर -8x + 4y +
11 इक्वल टू 0। अब बेटे ये जो फर्स्ट सर्कल है इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 3। और बेटे ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर सारी वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर चेंज करके देगा इनका साइन, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब बेटे एक्स स्क्र वाई स्क्र के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल कर दें। अब देखें बेटे लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे 8x, क्योंकि x वाला और कोई फैक्टर नहीं है, तो 8x माइनस 2y माइनस 4y, ये बन गया माइनस 6y। और बेटे माइनस 3 और माइनस 11 बन गया माइनस 14 इक्वल टू 0। अब बेटे 2 से डिवाइड कर दें आप, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल। अब बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, शो दैट द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट P। पहले तो बेटे हम इसको पॉइंट को मार्क करते हैं, ऑन द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन थ्रू द पॉइंट P। अब यहाँ पे ये रिजल्ट है बेटे और इसको हमें प्रूव करना है। तो रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बेटे जो पहले इसकी स्टेटमेंट है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो बेटे वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि टेंजेंट और जो रेडियल लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। तो बेटे यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, सर्कल आ गया एक, इधर ये एक हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और फिर उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी मार्क कर लेते हैं। तो ये बेटे टेंजेंट लाइन है, ये बेटे पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट है, ये बेटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, सर्कल पे भी आ रहा है और लाइन पे भी। अब बेटे टेंजेंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, और सेंटर बेटे फॉर और कन्वीनियंस हम ले लेते हैं ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। तो बेटे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देंगे 0 0, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा बेटे क्वेश्चन। तो जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें हम मोस्ट कन्वीनियंट मेथड बेटे यूज करते हैं टू प्रूव द वैल्यूज। तो बेटे सेंटर ओरिजिन पे ले लें, पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें बेटे प्रूव करना है कि ये जो दो लाइंस हैं OP और ये जो टेंजेंट लाइन है ये परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है। तो बेटे फर्स्ट वन टेंजेंट जो है इसको मैं मार्क करता हूँ, एंगल इनके दरमियान 90 प्रूव करना है, और दूसरी लाइन क्या है, रेडियस। अब बेटे अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके लिए हमें करना क्या होगा, देखें एक तो ये चीज होती है कि आपने प्रूव करना क्या है, और फिर बेटे सेकंड उसका मेथड होता है कि प्रूव करना कैसे है, तो वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है बेटे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे M1 M2 बेटे अगर -1 हो जाए, दो स्लोप्स दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो, तो लाइंस क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें बेटे यहाँ पे क्या करना है, दोनों का अलग अलग स्लोप निकालना है, और फिर उनका प्रोडक्ट अगर -1 आ जाएगा तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले, क्योंकि हमें पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बल्कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो बेटे डेरिवेटिव से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बेटे इसका डेरिवेटिव लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अब बेटे इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का बेटे डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं उसको बेटे y1 लिख रहा हूँ, ये नोटेशन है बस। और रेडियस को बेटे चूंकि भी एक कांस्टेंट है तो इसका रेडियस का भी एक कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से y1 क्या आएगा, -x/y, 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा। ये बेटे आ गया डेरिवेटिव ऑफ कर्व। अब बेटे डेरिवेटिव ऑफ कर्व में जब आप पॉइंट पुट करते हैं, ये पॉइंट P, तो बेटे आपको मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट P। तो बेटे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू M1, ये बेटे क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व y1 एट द गिवन पॉइंट P की वैल्यूज लिख लें बेटे x1 y1। अब ये बेटे पॉइंट को रिप्लेस कर दें x और y की वैल्यूज के साथ,
तो क्या बन जाएगा स्लोप बेटे फर्स्ट लाइन का -x1 y ओवर y1। ये तो बेटे आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लें, तो नॉर्मल लाइन क्या है बेटे OP। अब बेटे स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप पहले निकालेंगे हम, ये जो M2 लिखा हुआ है, और फिर हम -1 प्रोडक्ट इसका प्रूव करेंगे। देखिए जरा स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट। अब बेटे रेडियस के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्लोप का फाइंड करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेटे। लाइन दी हो तो -a/b कर लेते हैं, कर्व दी हो तो डेरिवेटिव से पॉइंट निकाल के पुट कर देते हैं, स्लोप आ जाता है। और बेटे थर्ड केस होता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हो, तो फिर ये डिफरेंस का फार्मूला ये मैंने लिखा है, इसको बेटे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आप अप्लाई कर देंगे। ये 2 पॉइंट्स है बेटे अगर, तो आप इनका डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे और आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो बेटे O से P तक हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, स्लोप OP लाइन का। तो स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट OP इज इक्वल टू, इसको बेटे मैं M2 मार्क कर देता हूँ। देखिए जरा क्या बनेगा, M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो क्या बन जाएगा बेटे, y2 इटसेल्फ y1 है, तो y1 माइनस जो फर्स्ट y का कोऑर्डिनेट है बेटे 0 है, ओवर x1 माइनस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, तो ये बन जाएगा y1 ओवर x1। अब बेटे हमें सिंपल स्लोप्स का प्रोडक्ट लेना है, अगर ये -1 आ गया तो रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। नाउ M1 M2 बिकम्स, क्या बनेगा बेटे, -x1 ओवर y1 फर्स्ट स्लोप, सेकंड स्लोप है y1 ओवर x1, तो ये एज इट इज पुट करें। ये बेटे दोनों क्या हो जाएंगे, x1 भी कैंसिल और y1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बेटे एंड रिजल्ट क्या बनेगा -1, एंड दैट कंक्लूड्स द रिजल्ट दैट tangent is perpendicular to the radial segment, hence we write that tangent is perpendicular to radius। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ हमने कर लिया कंप्लीट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मैंने मार्क किया है इसको सर्कल को बेटे x k प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो बेटे ये मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ए और बी, ए पॉइंट है -5 -1 और बी पॉइंट है 1 एंड 5। ये बेटे मैंने टेंजेंट्स ड्रा कर लिए हैं 2 पॉइंट्स पे जो कि कनेक्ट करते हैं सर्कल को। तो ए और बी बेटे मार्क करने के बाद वो कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइंस। तो बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटे बहुत जरूरी है, पहले क्वेश्चन समझ जब आ जाएगा तो बाकी सॉल्व करना इनमें मुश्किल काम नहीं। तो पॉइंट पी बेटे मैंने मार्क कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, तो ये अंडरलाइन किया बेटे मैंने। तो ए से बी को आप कनेक्ट कीजिए, ये एक कार्ड बन गया, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया बाउंड्री ऑफ द सर्कल को। बेटे इसका लेना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी, और फिर वो कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटे 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो मिड पॉइंट को भी मार्क कर लीजिए। इसको बेटे मैंने पॉइंट डी लिख दिया है और सेंटर को मैं सी लिख रहा हूँ बेटे। तो सी डी पी ये बेटे हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये कोलिनियर को भी बेटे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिनको बेटे हमें कोलिनियर प्रूव करना है। तो पहले तो हमें तीनों पॉइंट्स बेटे फाइंड करने हैं, जब पॉइंट कैलकुलेट हो जाएंगे तो कोलिनियर वाली कंडीशन लगाएंगे, और अगर वो फॉलो होगी तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। तो बेटे मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, पी डी और सी को। तो इनको बेटे हमें कोलिनियर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो बेटे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो कैलकुलेशन के लिए हम बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे पॉइंट डी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी दिए हुए हैं, और इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। मिड पॉइंट का फार्मूला हम यूज करेंगे और पॉइंट डी कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटे पॉइंट दोनों मैंने लिख दिए ए बी, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी, ये बेटे पॉइंट डी है, तो इसको हम डी मार्क करते हैं। ये बेटे कैसे आएगा, एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स से। बेटे मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद है, आप क्या करते हैं बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो बेटे -5 + 1
-4/2 -2 -1 + 5 4/2 2 आ जाएगा। तो ये डी पॉइंट की कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद बेटे आप सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रा कर लें। तो चूंकि इक्वेशन x² + y² = 26, बेटे स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो इसका सेंटर आ जाता है ओरिजिन। तो सेंटर आ गया C00। अब बेटे एक पॉइंट रह गया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है। तो पहले इसको बेटे टेंजेंट्स को हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर पॉइंट P को बेटे कैलकुलेट करके हम कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमें ए और बी पे कैलकुलेट करनी होगी। तो रिप्लेसमेंट मेथड आपने पढ़ा हुआ है, रिप्लेसमेंट मेथड लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। अच्छा बेटे, रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई कब करते हैं? ओनली व्हेन वी आर गिवन द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। जब बेटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज प्रोवाइडेड और गिवन। तो बेटे चूंकि ये ए और बी दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, तो हम इनको यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। रिप्लेसमेंट्स आपको याद है, x² को बेटे x(x1) लिखते हैं, y² को y(y1) लिखते हैं। तो बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? दैट विल बी x(x1) हो जाएगा बेटे, x² को लिखेंगे हम और y² को लिखेंगे y(y1) और बेटे 26 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। ये तो बेटे एक जनरल फॉर्म बन गई। अब इसमें पॉइंट ए पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, तो ए पॉइंट है बेटे -5 -1 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो T1 क्या बन जाएगा बेटे? फर्स्ट टेंजेंट x(x1) तो बेटे -5x और -y हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 दोनों नेगेटिव हैं, और इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा? 26। y1 की प्लेस में -1 पुट कर दें तो -y = 26। ये बेटे फर्स्ट टेंजेंट। सेकंड टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट बेटे ये हम पुट कर देते हैं, पॉइंट बी, इसकी वैल्यूज है 1 5। तो बेटे T2 क्या होगा? सेकंड टेंजेंट की वैल्यू ये बन जाएगा बेटे x1 1 है तो 1 × x x प्लस y1 5 है तो 5y = 26। अब बेटे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है, दो लाइंस का आप वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी बेटे सॉल्व कर सकते हैं, x के या y के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वट एवर यू वांट टू यूज आप अप्लाई कर दें और आपको इसका बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो बेटे मैं ये लाइंस भी मार्क कर रहा हूँ, दोनों लाइंस T1 एंड T2। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बेटे आपने कैलकुलेट कर लेना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, चूंकि हमने ऊपर बेटे डायग्राम में P मार्क किया हुआ है तो इसको P ही लिखते हैं और इसकी वैल्यू बन जाएगी -13/2 एंड 13/2। अब बेटे हमें पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखी है। आपको पता है डिटर्मिनेंट फॉर्म आप लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर बेटे ये 0 हो जाए डिटर्मिनेंट, तो हम कहते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है। तो बेटे ये आपने चैप्टर नंबर 6 में 6.1 में ये कंडीशन पढ़ रखी है। तो बेटे ये डिटर्मिनेंट मैंने लिया, रो 1 से एक्सपेंड किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। जब बेटे ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं 3 a b c ये कोलिनियर होते हैं अगर इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लें। तो यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट बेटे 0 हो गया, सो दिस रिजल्ट्स दैट द पॉइंट्स p c एंड d आर कोलिनियर। तो ये बेटे हमारा रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूव हो जाएगा। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है। वो कह रहा है नॉर्मल लाइन कट्स द सर्कल एट पॉइंट एट विद सेंटर एट 1/2 एट पॉइंट P। तो बेटे वो कह रहा है कि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए A P और C बेटे। अब बेटे C चूंकि मिड पॉइंट है AP का, तो मैंने लिखा C इज मिड पॉइंट ऑफ AP। सो बेटे मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? A के कोऑर्डिनेट्स को आप XY लिख लें बेटे, तो क्या बन जाएगा? x + 3/2। ये बेटे मिड पॉइंट ऑफ AP, C का x कोऑर्डिनेट बनेगा, तो ये x कोऑर्डिनेट बेटे 1 है। आपको पता है कि सेंटर जो है ये डायमीटर को हाफ करता है, तो इसलिए बेटे C मिड पॉइंट है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट है। तो बेटे यही मैंने रिजल्ट अप्लाई किया है। x1 x है और x2 3 है, तो x + 3/2 ये बेटे किसकी इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। तो ये बेटे
आप इक्वल टू 1 लिख लें। और y कोऑर्डिनेट्स के लिए बेटे क्या होगा, y के लिए बेटे y प्लस 5 डिवाइड बाय 2 दैट विल बिकम इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दैट इज 2। यहाँ से बेटे x और y को आप सॉल्व कर लीजिए, तो x आ जाएगा -1 और बेटे y निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 5 - 1। तो ये बेटे कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट A के, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अब वो कह रहे हैं बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बनाएं। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए बेटे आपको पता है सबसे पहले हमने जो 7.1 की है उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल से रेलेवेंट काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर सेंटर और रेडियस पता हो तो बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म से इजीली फाइंड हो जाती है। अब बेटे रेडियस हम निकाल लेते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे। तो रेडियस क्या बनेगा बेटे, आप किसी भी तरह से बेटे फाइंड कर सकते हैं। ए पी का आपस में डिस्टेंस लेके डायमीटर का हाफ कर दें, रेडियस आ जाएगा। या सेंटर से बेटे पॉइंट का डिस्टेंस लें, ये ज्यादा आसान है, तो मैं सी पी निकाल रहा हूँ बेटे। दो पॉइंट्स का बेटे डिस्टेंस कैसे लेते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर लेंगे, 1 - 3 का स्क्वायर बेटे, और फिर 2 - 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से आपको मिलेगा रेडियस, सो रेडियस बिकम्स इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 और फिर बेटे -3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 और बेटे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 13 अंडर रूट। रेडियस भी आ गया बेटे, सेंटर भी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाइए यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। सेंटर बेटे एच के ले लेंगे, तो x - h² प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बेटे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, तो h और k की प्लेस पे आप इनको रिप्लेस कर दें, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू बेटे √13 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 13। और ये बेटे बन जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दैट कंक्लूड्स एक्सरसाइज 7.2। Please comment, share, like, and subscribe.